नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। सरकारें एक बार के लिए जनता की नब्ज टटोर राजनीतिक भूगोल समझ सकती है, लेकिन लहू में बहने वाली बेहिसाब आस्था का हिसाब मुश्किल छोड़िए, ये तो नामुमकिन है। खासकर कि उत्तराखंड में, जहां 4 धामों के दर्शन के लिए देश के चारों ओर से भक्तों का जमावड़ा लगता है। प्रदेश में श्रद्धालुओं का लगने वाला यही तांता और तमाम व्यवस्थाओं का जिम्मा राज्य सरकार के लिए यात्रा सीजन में सबसे बड़ी चुनौती रहती आई है। लेकिन इस दफा धामी सरकार के लिए संचालन को सुगम बनाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि धाम की राह में पड़ने वाले डेंजर जोन भक्त और भगवान के बीच सबसे बड़ी बाधा बन सकते हैं। आखिर चिन्हित की गई डेंजर जोनों की संख्या इतनी भी कितनी है कि डरना पड़ रहा है, और कौन सा जिला, साथ ही धाम सबसे ज्यादा खतरे समेटे हुए है। और इससे भी बड़ा सवाल, क्या विभाग की नसीहत को समस्या का निपटारा समझ लिया जाए? आस्था की सबसे बड़ी यात्राओं में एक 4 धाम यात्रा 3 मई से शुरू होने जा रही है। विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया पर 3 मई को, केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई और बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने हैं। इसके लिए प्रशासन तैयारियों में पुरजोर तरीके से जुटा है, लेकिन समस्या बन रहे हैं वो मार्ग जहां बड़े पैमाने पर भूस्खलन जोन है और जिन्हें देखकर लगता नहीं है कि उनका काम यात्रा शुरू होने से पहले पूरा हो पाएगा। आपको बता दें कि यात्रा मार्ग पर ये 67 डेंजर जोन जिनके बारे में यहाँ बात हो रही है, उन्हें सड़क सुरक्षा समिति ने चिन्हित किया है। जिलेवार एक नजर डाल लेते हैं डेंजर जोन की संख्या पर और फिर जानेंगे कि किस धाम की राह में कितनी बाधाएं हैं और वो कहां पर है। पहले तो ये समझ लीजिए कि इन्हें डेंजर जोन कहा जा रहा है। इन रास्तों में होने वाले लैंडस्लाइड्स के, इनमें बार-बार पत्थरों के गिरने के खतरे के और इनके संकरे मार्गों के कारण। इसी को देखते हुए अगर एक तस्वीर आपके सामने रखी जाए तो सबसे ज्यादा खतरे वाले क्षेत्र टिहरी जिले में है। 10 नहीं, 20 नहीं, पूरे 26 डेंजर जोन इस जिले में है। इसके बाद सूची में दूसरा स्थान देहरादून का है, जहां 16 डेंजर जोन चिन्हित किए गए हैं। इसके बाद आता है रुद्रप्रयाग, जहां 12, फिर उत्तरकाशी जहां 8 और आखिर में चमोली जिला आता है, जहां 5 डेंजर जोन है। मामले की गंभीरता समझाने के लिए एक बार आपको चारों धामों के बीच सबसे अधिक खतरे वाले क्षेत्रों से भी रूबरू करवा देते हैं। सिर्फ भूस्खलन के लिहाज से ही सबसे चुनौतीपूर्ण रास्तों की अगर बात करें तो यात्रा मार्ग पर सक्रिय 40 से ज्यादा भूस्खलन क्षेत्र स्थानीय प्रशासन और सरकार के लिए समस्या बन रहे हैं। कहां है ये? केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बांसवाड़ा, बड़ासू, डोलिया देवी के पास डेंजर जोन है। इसके अलावा गौरीकुंड को जोड़ने वाली 5 किलोमीटर की सड़क भी काफी संकरी है। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो यहाँ यूं तो कई जोन है, लेकिन विशेष तौर पर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कमेड़ा, चढ़ुआ, पीपल, कालेश्वर, लंगासू आदि क्षेत्र काफी खतरनाक है। उधर गंगोत्री राह के हाल भी यही है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर चंबा से लेकर धरासू के बीच 12 से ज्यादा डेंजर जोन है, जिसमें ज्यादा खतरा रोमल गांव, धार और चिन्याली सोड़ के निकट नमुड़ के पास है। इन्हें लेकर न टिहरी जिला प्रशासन संजीदा है और न उत्तरकाशी प्रशासन। खैर, आखिर में आते हैं यमुनोत्री धाम पर के रास्ते पर, जहां यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरासू बैंड से लेकर सिलकियार के बीच 2 बड़े डेंजर जोन है। सवाल यह है कि क्यों अब तक उन रास्तों की मरम्मत नहीं की जा सकी, जिनमें स्वाभाविक तौर पर अगले महीने असंख्य भक्त आना जाना करने वाले हैं। क्या सरकार को खतरे की घंटी नहीं सुनाई देती? प्रदेश में 3 मई से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा के लिए अब तक 1 लाख से अधिक तीर्थयात्री ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं। इसमें केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए सबसे ज्यादा यात्रियों ने पंजीकरण करवाया है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा का जिम्मा धामी सरकार के लिए चुनौती से कम नहीं है। भूस्खलन जोन और बाकी दुर्घटना आशंकित क्षेत्र और उनमें चल रहा सुस्त गति का कार्य जोड़ तोड़ के व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। ऊपर से खटक रही है परिवहन विभाग की वो नसीहत, जो साफ साफ खतरे के संकेत दे रही है। 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को परिवहन विभाग ने संभल कर वाहन चलाने की नसीहत दी है। इससे जुड़ी सूचना भी जारी कर दी गई है, पर
नसीहत निपटारा नहीं हो सकता, वो भी तब जब भक्तों की तादाद कहीं अधिक इस बार रहेगी। धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल की एक बेहद अहम परीक्षा है ये, कैसे वो इस चुनौती को पार करते हैं और कैसे प्रदेश के युवा सीएम खुद को साबित करते हैं, इसकी हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बस बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।